चला बाहेर बैठे कुछ उषा पूजा कर रहे हैं। खुशी खुशी। ये सुंदरी है, ये मुंदरी है, ये बंदरी है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और ये देखिए गाइस, जो क्या खाने की हो रही है तैयारी। यहाँ पूरा पुरुष मंडल आया है और काट रहा है सब्जियां। बेसिकली अभी तो आलू कट रहा है, फिर लौकी और कई तरीके की सब्जियां कटेंगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पुरुष महिलाओं से पीछे नहीं है सब्जी काटने में। और यहाँ पर आ गए हैं छलिया, ये शादी में 4 चांद लगाएंगे। 4 चांद भाई, मजा आने वाला है। और यहाँ पर ये डांस इसी तरीके से चलता रहेगा छलियों का, जब तक दूल्हे राजा बाहर नहीं आ जाते। क्योंकि अभी दूल्हे राजा अंदर पंडित जी के साथ कुछ कार्यक्रम में बिजी रहते हैं। उसके बाद वो आते हैं बाहर छाते में, और तब तक छलियों का काम होता है ऑडियंस मतलब रिश्तेदारों को मनोरंजित रखना। और जिनको इनके साथ डांस करना हो इनके साथ डांस कर सकते हैं, जिनको दूर से देखना है बैठ के वो देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे कर्तव्य भी करते हैं। जरूर कोई चुप चुप खड़ी हो, जरूर कोई बात है। बसंती मेरा ध्यान की तरह तेरे साथ सेक्शन है। बसंती मैं थोड़ा छपेरी रिकॉर्ड करना चाह रहा हूं। जरूर कोई बात है, पहले मुलाकात है, शादी के बाद पर गुस्सा जो राजा भी सो गया और रानी पता नहीं है, लड़का तो पहचाना नहीं आ रहा। किसी को न पता चला ये कोई बात है, मुलाकात है। और ये देखिए, दूल्हे राजा तैयार हो गए हैं शेरवानी और पगड़ी पहन के अपने दुल्हनिया के पास जाने के लिए। पूजा का कार्यक्रम जस्ट खत्म हुआ और बाकी सब दूल्हे के निकलने से पहले उसके साथ सिंगल सिंगल फोटो खिंचाएंगे। और यहाँ पर बाहर पर चल रहा है छलियों का डांस। और यहाँ मेरे पापा और बड़े जिया जी ले जा रहे हैं सामान दुल्हनिया के लिए। जो भी जरूरी सामान होता है वो सब जा रहा है। वहाँ जाके आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या क्या है। और यहाँ मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ, और मैं अपने पति देव का मेन इंतज़ार कर रही हूँ। बारी तो मेरी कभी भी आ जाएगी। मेरे पति देव आ चुके हैं। यहाँ पंडित जी पहले टीका लगा रहे हैं और यहाँ मैंने उन्हें प्रणाम किया और हम तैयार हो गए अपने फ़ोटो के लिए। और यहाँ देखिए सब हमें देख रहे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये देखिए, दही खिला दिया ताई और रामा ने। शुभ कार्य से पहले दही खाना तो बनता है भाई। और यहाँ दूल्हे राजा पूरे कॉन्फिडेंस में तैयार हो गए निकलने के लिए। ओह माय गॉड, ये करेंसी तो मैंने अभी देखी। कौन से देश की करेंसी है? इंडिया की तो नहीं है, बच्चे से। ओह माय गॉड। और यहाँ दूल्हे राजा अब निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। पूजा की थाली भी तैयार है और ये निकल रहे हैं। सबसे आगे पूछ की है, ताई है, पीछे आमा है, साइड में मेरी मम्मी है। मम्मी का मांग टिका हिल चुका पर फिर भी सुंदर लग रही है। और ये देखिए, हमारे दूल्हे राजा खले पे आ चुके हैं। सारे रिश्तेदारों ने दूल्हे राजा को देख लिया है। और यहाँ पर कुछ परंपराएं फॉलो होंगी कुमाऊनी कल्चर में, टीका लगाना और भी बहुत सारी होंगी, जैसे कि आप देख पाएंगे आगे आगे। पीछे दूल्हे का छोटा भाई छाता लेके खड़ा है, ये भी हमारी परंपरा है। लास्ट तक, जब तक वो दुल्हन के घर तक नहीं पहुंच जाएगा, उस तरीके से छोटा भाई बड़े भाई को छाता की छाया में ले जाता रहेगा। और साथ ही साथ में आपको पीछे से सुनाई पड़ रहा होगा दम्मू का सुरीला धुन, जो खास पहाड़ से आया है, हमारे धनगढ़ी से आया है। और भाई इसका जादू ना कमाल ही होता है। और यहाँ पर आमा फॉलो कर रही है कुमाऊनी कल्चर की परंपराएं, और साथ ही साथ उसी में हाथ लगा रखा है ताई ने, चाची ने और मेरी मम्मी ने। इस तरीके से ये कल्चर फॉलो होता है। पूरे दूल्हे के निकलने से पहले ये सब चीज़ें होती है। अभी थोड़ी देर में
चावल भी फेंके जाएंगे उससे पहले नज़र उतर रही है, मतलब फूलों फलों वाली आशीर्वाद दिया जा रहा है, सब देंगे। मेरी मम्मी की भी बारी आ गई है। इस तरीके से सारी चीज़ें फॉलो होती हैं और सब बड़े चाव से देख रहे होते हैं। और ये देखिए ताई के हाथ में दे दिया गया गिलास जिसमें पता नहीं क्या है, और यहाँ पर दूल्हे का मुंह ढका जाएगा और इस चीज़ को दूल्हे के पीछे फेंका जाएगा। मुझे नहीं पता है ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप लोगों को पता है तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता है। और फिर लास्ट में आमा चारों दिशाओं में दूल्हे की नज़र निकाल के फेंकेगी चावल, और फिर दूल्हे राजा तैयार हो जाएंगे निकलने के लिए, जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, बाराती जाने का, बाराती जाने का। और ये देखिए गाइस दोनों दीदियों ने बहुत सारे नोट निकाल लिए हैं और इस तरीके से बिन्नू की नज़र उतार रहे हैं, मतलब दूल्हे राजा की नज़र उतार रहे हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो दीदियों ने सोचा हम कैसे ट्रेंड से पीछे रह सकते हैं, तो इस तरीके से उनने बिन्नू की नज़र उतारी और छलियाओं को वो सारे नोट दे दिया। और इस तरीके से दूल्हे राजा अब तैयार हो गए हैं निकलने के लिए, दुल्हनिया के पास जाने के लिए। हम तुझको उठा के ले जाएंगे। मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड थी बाराती जाने के लिए। और इस तरीके से थोड़ा सा फ़ोटो शूट होगा और इस तरीके से हमारी निकल जाएगी बारात। छाते के नीचे कंसंट्रेट करते रहना, वहीं दूल्हा होगा। और ये देखो दूल्हे को कितना मज़ा आ रहा है, दूल्हा बिल्कुल नाचते हुए जा रहा है, पीछे हम सब हैं बाराती। और ये देखो दूल्हे के छोटे भाई को ही जगह नहीं मिल रही है, पर कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही है। देखो कितने सारे बाराती जाते हैं दूल्हे को छोड़ने के लिए उसकी कार तक। इस तरीके से हमारा रहता है बाराती जाने का कार्यक्रम। कितना मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बल। ये सब डांस है एंड सेलिब्रेशन। और यहाँ पर दूल्हे राजा बैठ रहे हैं अपनी गाड़ी में और यहाँ पर छोटे भाई का काम ख़त्म हो गया, वो दूसरी तरफ से बैठेंगे छाता बंद करके। और इस तरीके से वो पूछ रहा है कुछ चाहिए क्या, फिर वो दूसरी तरफ से बैठ चुका। और यहाँ पर अब रिचुअल फॉलो होगा, गाड़ी की पूजा होगी और इस तरीके से गाड़ी के 5 चक्कर लगा के ये लोग पूजा करेंगे। आपको आगे आगे दिखेगी ताई, फिर दिखेगी आमा, चाची और मम्मी, और इस तरीके से कार की पूजा। और ये देखो आगे कलश से पानी फेंका जा रहा है, पीछे से चावल फेंका जा रहा है, ये सब रिचुअल फॉलो हो रहे हैं। फिर 5 चक्कर जैसे लग जाएंगे उसके बाद ये देखो गाड़ी निकल गई है दुल्हनिया के पास पहुंचने के लिए। यहाँ देखो हीरो का टशन, सनरूफ का भी आजकल अलग ही फायदा है भाई, बारातियों के साथ दूल्हे राजा को भी इंजॉय करने को मिलता है। और बिन्नू यहाँ भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहा है। आधे बाराती इस कार के पीछे हैं, आधे मेरी तरह आगे हैं। और इस तरीके से हम वेट कर रहे हैं कि दूल्हे की गाड़ी निकले तो हम भी अपनी गाड़ी में निकले। और यहीं पर मेरे को मेरी मामी और मौसी मिल गए थे और यहाँ हमारी ढेर सारी बहुत ही मस्ती भरी बातें चल रही थी और हम यहाँ निकल गए हैं। क्या बोल रही है रवीना? इतनी धीरे आवाज नहीं आती है इसमें। माई रवीना कह रही है कि बारात चली गई है। हम बैठ चुके अपनी गाड़ी में, आगे बारात की कोई गाड़ी नहीं है, हम बहुत लेट निकल रहे हैं इनकी वजह से। क्यों आए लेट? हर चीज में फंसा देना क्यों? रवीना सच्चाई बताना चाह रही है थोड़ी बहुत। ये सौरभ है, ये राहुल है, ये सुंदरी है, सुंदरी ये मुंदरी है अरे बंदे ये बंदरी है। और यहाँ पर हम फाइनली पहुँच गए नानकमत्ता में। हमें ये हाईवे छोड़ के नीचे थोड़ा सा कट लेना है और सामने आप बहुत सारी गाड़ियाँ देख पाएंगे बाराती की। और यहाँ पर खाने पे हम टूट पड़े हैं, मतलब स्नैक्स पे हम टूट पड़े हैं, मिठाई, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, और ये खा पी के हम अपने काम पे लग जाएंगे, मतलब बाराती में नाचने के लिए। और ये देखिए कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बातें और मज़ेदार डांस चल रहा है। और ये है
पूरा माहौल, सामने बिन्नू के दोस्त हैं, यहाँ पर रिश्तेदार हैं और यहाँ पर हूँ मैं, उसकी बहनी, इकलौती छोटी बहनी। और यहाँ पर ये सनरूफ से बाहर निकला हुआ है। भाई सनरूफ के इसने पूरे फ़ायदे उठाए हुए हैं, वहाँ से निकलते हुए 50 मीटर में और अब यहाँ आते हुए 50 मीटर में। और यहाँ खूब मज़ेदार फ़ोटो शूट हो रही है। दोनों दीदियों ने बहुत ही ज़्यादा टशन से फ़ोटो खिंचाई है और फिर बुआ और चाची भी आ जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर दुल्हन की बहनें इंतज़ार में हैं। और ये देखो, ये लड़ाई तो कब ख़त्म होगी भाई। दुल्हन की तरफ से बहुत परेशानी होती है क्योंकि उनका मेकअप वेकअप की टेंशन रहती है। और ये दूल्हे राजा मंडप में पहुंच चुके हैं। अब यहाँ होगा बहुत सारे रिचुअल फॉलो।